मुझे तो डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया था मैं। वो तो आपकी वीडियो देख के मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिन भी पेशेंट को एवियन है, आप डॉक्टर आकाश काले जी से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए। बहुत ही बढ़िया इनका ट्रीटमेंट है। और कुछ बोल काफ़ी भावुक हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब के इस अनादर वीडियो में। दोस्तों, आज एक अनादर सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ऐसी स्टोरी जिसमें एवियन को हम मात दे चुके हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और न केवल सिम्टोमेटिक रिलीफ इनको हुआ है, बल्कि इनकी हड्डी भी फिर से बन गई है, पूरी चीज़ें नॉर्मलाइज हुए। आज एक्सरे जब मैंने करवाया तो बहुत शानदार रिज़ल्ट देखने को मिले, नॉर्मल एक्सरे आया है। तो जानते हैं पूरी स्टोरी। आज आपको मिलाने वाला हूँ मैं संजय पटेल जी से। संजय जी नमस्कार। संजय जी जो हैं वो धार के रहने वाले हैं, धार जिला मध्य प्रदेश के। और क्या क्या इन्हें तकलीफ़ हुई थी, कैसे इनको कोविड के बाद एवियन हुआ, कैसे इन्हें पता लगा, कहाँ कहाँ ये भटके, कितने पैसे इन्होंने वेस्ट कर दिए। और इतनी लंबी जर्नी के बाद में आज लगभग 10 बार आप दवाई ले चुके हमसे, तो 10 महीने की दवाई के बाद में जो है आज इनका एक्सरे नॉर्मलाइज हुआ है, नॉर्मल आया है। मैं एक्सरे भी आपको बताऊंगा लास्ट में, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। तो यदि आप एवियन के मरीज़ हैं तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ये सोचता है कि 7 दिन में एवियन ठीक हो जाएगा, 1 महीने में एवियन ठीक हो जाएगा, हम डॉक्टर के यहाँ भर्ती रह ले तो डॉक्टर कुछ ऐसा कर देगा जिससे हम ठीक हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें ठीक नहीं हैं। यदि साइंटिफिक ट्रीटमेंट होता है तो समय ज़रूर लगेगा। आप सोचो 1, 2, 3 महीने में ठीक हो जाऊँ, वो पॉसिबल ही नहीं है। और यदि आप हो भी गए तो आपकी हड्डी तो बन नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मल फ्रैक्चर को ही ठीक होने में 6-6, 7-7 महीने लग जाते हैं। तो ये तो एक हड्डी की सड़न है, उसको रोकना फिर से हड्डी को डेवलप करना बहुत टास्कफुल कंडीशन होती है। इसलिए आपको बड़े से बड़े डॉक्टर, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स हैं, जिन्होंने मास्टरी की है हड्डी रोग में, वो बोल देते हैं कि ये ठीक नहीं होगा, ठीक है। और उसके पीछे का कारण यही है। तो आई थिंक आप लोगों को जो है बहुत मोटिवेशन मिलेगा इस पूरे वीडियो से। तो आइए सुनते हैं संजय जी से ही कि उनकी क्या कहानी अभी तक रही है और कैसे अभी तक आए और क्या एक्सपीरियंस रहा है हमसे ट्रीटमेंट लेने का, इनका सारी चीज़ें जानते हैं। संजय जी, हमारे व्यूवर्स को ज़रूर बताएं आप कि कैसी आपकी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई और शुरू से लेके अभी तक की क्या जर्नी रही, और आप हमसे जब आप ट्रीटमेंट ले रहे थे तो आपका क्या उतार चढ़ाव आए, दर्द बढ़ा घटा, बहुत सारा मन में आया भी होगा कि ठीक होऊंगा या नहीं होऊंगा, है ना। बहुत सारी चीज़ें आई होगी, तो सारी चीज़ें आप शेयर कीजिए व्यूवर्स से। सर, स्टार्टिंग तो मैं गैस एजेंसी पर काम करता हूँ। तो सिलेंडर उतार रहे थे हम ट्रक पे से, एलपीजी सिलेंडर। अब एलपीजी सिलेंडर उतार भी दिए, खाली भी चढ़ा दिए। उसके बाद में जो डाला आता है उस पर बैठे थे आराम से। फिर जब उतरने का हुआ तो हम कूदे। जैसे ही कूदे, एक पैर नीचे ज़मीन पर रखाया और एक झटका सा लगा। अच्छा। तो वो झटके में लगा कुछ पैर इधर उधर उतर गया है या ऐसा। तो मैं गांव में जो मसलने वाले रहते हैं, चढ़ाने वाले, उनके पास मसलाया भी सही, चढ़वाया भी, बाकी फिर भी मुझे आराम नहीं मिला। तो मैंने सोचा एक बार हॉस्पिटल दिखा लेते हैं। ठीक है। तो मैंने धार में हॉस्पिटल में दिखाया। तो डॉक्टर साहब ने मेडिसिन लिख दी, महीने भर खाओ, आराम हो जाएगा। महीने भर मैंने खाया भी सही, बाकी मुझे आराम तो लगा नहीं, खाली बस दर्द थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ। उसके बाद वापस वहीं डॉक्टर साहब पास गया, ये ऐसा हुआ, अभी तक रिलीफ नहीं मिला मुझे। ठीक है। तो उन्होंने फिर मुझे एमआरआई का बोला कि एमआरआई करा लो। अब उस समय मेरी कंडीशन नहीं थी कि मैं एमआरआई करवा लेता। ठीक है। हम 15 दिन, महीना भर हो गया, इतने में दूसरे हॉस्पिटल में भी दिखाया मैंने। तो वहाँ पर मुझे एक बारीक बाल बराबर क्रैक बताया यहाँ पर। अच्छा, फीमर के हेड पे क्रैक बता दिया। तो उसके लिए फिर उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिख दी। और वो मेडिसिन फिर खाई मैंने, फिर वो नहीं हुआ। उसके बाद पैसे की मैनेजमेंट करा, एमआरआई की सोई करी और एमआरआई करवाई। अब एमआरआई कराई, जब स्टेज 2 बता दिया। अब स्टेज 2 में डॉक्टर साहब दोनों साइड स्टेज 2 नहीं, फर्स्ट सिंगल में, मतलब आपके लेफ्ट साइड में। हाँ, सेकंड ग्रेड। तो वो बताया, फिर मैं डॉक्टर साहब पास लेकर गया। उन्होंने मुझे डायरेक्ट हिप रिप्लेसमेंट का के दिया। अब मेरे को सेकेंड ग्रेड में ही बोल दिया कि बदला लो अब आप। हाँ, ठीक है।
फिर मेरे को समझ में नहीं आया, मैं दूसरे हॉस्पिटल में मैंने वही MRI दिखाई। तो वहाँ पर डॉक्टर साहब ने बोला कि अभी तो सेकंड स्टेज है, आप चल रहे हो, तो ये तो देखो मेडिसिन से हम आपको खाली दर्द कम कर सकेंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ होगा नहीं। ठीक है। और आप जब तक चल रहे हो, जब तक चला सकते हो, पैसा भेला करो और हिप रिप्लेसमेंट करवाना। जब तक चल रहा है जब तक चलने दो, जब आपकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी कि आप चल नहीं पा रहे खराब हो जाएगी तब करवा लेना। हाँ, तब हिप रिप्लेसमेंट करेंगे अपन। ठीक है। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब। अब वहाँ से फिर घर आ गया। अब आसपास में मामा जी को, रिश्तेदार में चर्चा की, मैंने को ऐसी परेशानी हो गई है। अब कोई ने क्या बोला वहाँ बताओ, कोई ने वो सिंदूर वाले बाबा का बताया। मैंने को अब इसमें डॉक्टर साहब हॉस्पिटल की चीज़ हॉस्पिटल में ही होना है, इधर उधर भटकने से कोई मतलब नहीं। फिर एलोपैथी में तो ये हिप रिप्लेसमेंट का ही बोल दिया। फिर मैं आयुर्वेदिक पे गया। आयुर्वेदिक पे मैंने मेडिसिन ली महीने की, और वहाँ जो मेडिसिन खा रहा था जब मुझे रिलीफ था, चल रहा हूँ आराम से, दर्द कम हुआ, सब कुछ अच्छा नॉर्मल होने लगा। उसके बाद सेकंड महीने की भी मेडिसिन ली। 3 महीने का उन्होंने कहा था कि 3 महीने आपको मेडिसिन लेना पड़ेगी। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। अब 1 महीने तो अच्छा रहा, फिर सेकंड महीने भी गया लेने, सेकंड महीने भी ले आया, और फिर थर्ड महीने में मेरे पास व्यवस्था नहीं हुई कि मैं जा पाऊँ। तो 8-10 दिन के लगभग मैं जा नहीं पाया। अब उस बीच में मेरा वापस से दर्द वैसा ही हो गया। अच्छा, और वैसा उससे थोड़ा ज़्यादा हो गया। अच्छा। अब मैं उन्होंने 3 महीने बाद MRI करवाने का बोला था। तो मैंने 3 महीने बाद तीसरा महीना तो वहाँ जा नहीं पाया। बाकी अब 2 ही महीने में मेरे को दर्द वापस ऐसा लगने लगा, पहले से भी ज़्यादा लगने लगा। हाँ, पहले से भी ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि अपन पहले MRI करते हैं, भाई 2 महीने अपन ने मेडिसिन ले ली है तो उसमें कुछ तो इम्प्रूवमेंट मिला होगा। मैंने को ये करवा के देख लेते हैं। तो करवाया, तो ये जो सेकंड था वो थर्ड हो गया, और जो नॉर्मल था उसमें सेकंड स्टेज आ गई। फिर मेरा दिमाग नहीं काम करा, क्या करूं। उसी दिन जब MRI की, उसी दिन रात में 1-2 बजे तक मुझे नींद ही नहीं आई। अब मोबाइल में यूट्यूब देख कहीं यहाँ का, कहीं वहाँ का, कहीं यहाँ का, वहाँ का। फिर आपका वीडियो मिला। अब आपका वीडियो मैंने देखा, उसमें बहुत सारे वीडियो मैंने देखी जिसमें अच्छा इम्प्रूवमेंट वगैरह ये वो बताया, नंबर भी दिए पेशेंट ने। अब उनको उनसे बात करना, ठीक है अब इतना दिख रहा है तो मैं इनको एक बार, पास में तो है अपने इंदौर, मैं इनको एक बार जाकर डॉक्टर साहब से मिलते हैं। और आया। उसके बाद अभी नहीं करते 8-9 महीने हो गए होंगे। 8-9 महीने मेरे को बहुत रिलैक्स है। नहीं करते 5% हो सकता है जो भी, मतलब 95% आपको रिलीफ है। हाँ। 5% तो कुछ चलने फिरने में। अभी जैसे मैं आपको बताऊँ, ये बाइक चला करके आए हैं हमारे पास। हाँ। है ना। हाँ। बाइक से आप धार से इंदौर आए, फिर अब इंदौर में जहाँ पर रुके थे वहाँ से हमारे हॉस्पिटल आए। हाँ। तो बाइक भी चला रहे हैं, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज है। और बीच में ऐसा लगा होगा कि यार दर्द बढ़ रहा है, या ऐसा कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगा, ऐसा कुछ दिमाग में आया था हमारा ट्रीटमेंट लेते हुए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं आया। स्टार्टिंग में जैसे अभी ठंड चालू हो गई थी। हाँ। अब जब तक दवाई तो चली रही थी, अच्छा था। बाकी 2-4 दिन हल्का सा ऐसा दर्द लगा था मुझे कि यार क्या बात हो गई है। डॉक्टर आपको मैंने मैसेज भी किया था। हाँ, मेडिसिन का बताया था मैंने, डॉक्टर साहब ये मेडिसिन ख़त्म हो गई है मेरे पास। एक मेडिसिन है जो साइरप की, वो चलने दूं या जो भी। तो आपने कहा था ठीक है लेते रहो इसे। ठीक है। तो हालांकि अभी तक मुझे 1 महीना हो गया है मेडिसिन नहीं लिया। आराम है, सब ओके। ऐसा कुछ नहीं लगा कि कुछ कि दवाई नहीं ले रहे हो तो बढ़ गया हो। हाँ। या कुछ ऐसा, जैसे वो आप आयुर्वेदिक दवाई ले रहे थे। हाँ। उसमें 1 महीना ही नहीं लिया आपने, 15-20 दिन 8-10 दिन नहीं लिए तो और ज़्यादा ही बढ़ गया। हाँ, मतलब वो पेन किलर ही दे रहा था वो एक तरीके से मिला करके। हाँ। और उसी में 2 महीने के बीच तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं तो ठीक ही हो गया हूँ। हाँ। वहाँ की जो मेडिसिन मैंने ली। बाकी वो 8-10 दिन के अंदर ही मुझे उसका मालूम कि कोई मतलब नहीं है। सही है। कई सारे डॉक्टर्स यही कर रहे हैं दोस्तों, बहुत गलत चीज़ है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक बात है रिज़ल्ट की, तो वो समय लगेगा। हड्डी आपकी ऐसा नहीं है कि आज रात को सोए और सुबह उठे तो हड्डी सड़ गई, ऐसा नहीं होता। यदि ऐसा इस प्रकार की बीमारी होती
तो ऐसी दवाइयाँ हम देते हैं कि आज रात को खा के सो और सुबह आपकी हड्डी फिर से बन जाएगी, क्योंकि हड्डी सड़ने में समय लगा है, वो अचानक से नहीं सड़ी है, उसको समय लगा है अंदर के अंदर सड़ने में। जब हड्डी सड़ रही होगी तो बॉडी ने अपनी पूरी ताकत लगाई होगी उसको ठीक करने में। जब बॉडी की ताकत नाकामयाब हो गई, बॉडी ने हार मान लिया उसकी इम्यूनिटी ने, तब जाके वो नेक्रोसिस हुई है, ठीक है। तो उसको ठीक करने में भी हमें इतनी ही मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। हमें खुद की जो बॉडी है पेशेंट की, उसकी इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि वो जो नेक्रोसिस है, जो डेथ बोन है, सड़ी हुई हड्डी है, उसको फिर से वो रीग्रो कर दे। तो इसमें टाइम लगेगा, बिना टाइम के कुछ नहीं होता। जो वीडियोस में बोलते हैं कि 1 महीने में ठीक हो गया, 4 महीने में ठीक हो गया या 2 महीने में ठीक हो गया, कुछ डॉक्टर्स ऐसे भी हैं जो बोले 7 दिन में ठीक हो गया। भाई 7 दिन में तो डेंगू का बुखार नहीं उतर सकता लोगों का, मलेरिया ठीक नहीं हो सकता, हाँ, तो कैसे ठीक होगा यार। टीबी जैसी बीमारी जिसका इलाज आज बहुत अच्छी तरीके से मौजूद है, वो भी इलाज होते हुए भी उसका 6 महीने का कोर्स है। टीबी हो जाती किसी को, दमा हो जाता है, वो सांस वाली बीमारी हो जाती टीबी, उसका ही 6 महीने का 3 महीने का कोर्स खाओगे तब ठीक हो पाओगे। तो भाई एवियन कैसे ठीक कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो भटके ना आप लोग, सही ट्रीटमेंट सही डॉक्टर से लें जिससे नॉलेज है, अच्छी तरीके से एवियन को टैकल कर सकता है। आप एवियन के पेशेंट को क्या एक संदेश देना चाहेंगे, जो आपने जो फेस किया है, या आप क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या फीडबैक है आपका? मुझे तो डॉक्टर साहब बहुत परेशान हो गया था मैं, वो तो आपकी वीडियो देख के। मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिन भी पेशेंट को एवियन है, आप डॉक्टर आकाश काले जी से मिलिए, उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, बहुत ही बढ़िया इनका ट्रीटमेंट है। और कुछ बोल काफ़ी भावुक हो गई है, बहुत सारी हमने इनकी हेल्प भी की है दोस्तों। कई बार बहुत सारी तकलीफ़ें आती है पेशेंट के, इकोनॉमिक स्टेट पे भी, फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम्स आती है, घरेलू प्रॉब्लम्स होती है, सारी चीज़ें एक डॉक्टर को समझना पड़ता है, ठीक है। यदि आप इस प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं तो फिर वो पेशेंट नहीं हो जाता, आपका मित्र बन जाता है, ठीक है। और फिर जो मेडिसिन का पावर है वो और बढ़ करके आता है, क्योंकि ये हम लोगों का उद्देश्य कॉरपोरेट नहीं है कि हम लोग यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, आप आओ दवाई लो भाग जाओ, ठीक है, नहीं ठीक हो तो मत ठीक हो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। कुछ डॉक्टर्स तो ऐसे भी है, मेरे पास पेशेंट आते हैं, बोले सर डॉक्टर साहब तो फ़ोन ही नहीं उठाते हैं, और रिसेप्शन वाले भी फ़ोन नहीं उठा रहे, उनका नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। कुछ डॉक्टर्स हैं ऐसे, ठीक है, एवियन के। तो इसका मतलब क्या हम समझें वो मुझे भी समझ में नहीं आता। चलिए छोड़िए जो भी लोग करते हैं, बट हम लोग बहुत सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, पेशेंट की हर स्टेट पे मदद करते हैं। आई होप आप लोगों को एवियन हो तो आप कहीं पर भटके ना, आपके आसपास देखिए किसी अच्छे डॉक्टर को जो एवियन ठीक करता हो, उसके पास जाइए, सही समय पे जाइए, सही ट्रीटमेंट अच्छे से लीजिए दोस्तों, आप बिल्कुल एवियन को हरा देंगे। ऐसे डॉक्टर्स, ऐसे कई सारे सर्जन्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट ग्रेड पे ही पेशेंट होगा बोलेगा काट के फेंक दो, ठीक है, सेकेंड ग्रेड पे होगा कुछ दवाई नहीं लिखेगा, और दवाई इवन वो वाली लिखते हैं जो जिससे नेक्रोसिस बढ़ेगा, उससे ठीक भी नहीं होगा, ठीक है। तो आप पहली बात तो डर जाओगे, क्योंकि डॉक्टर साहब ने बोल दिया अंदर कुछ सड़ रहा है। अब पेशेंट के मन में कितना वहम आ जाता है इस चीज़ को लेकर के, ठीक है। अब उसके बाद में आप डर जाओगे, फिर आपको ये चीज़ें बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में बड़े बड़े डॉक्टर्स बोल देंगे कि आपको सर्जरी ही करवाना है। वो चीज़ जो बिना सर्जरी के ठीक हो सकती है, उसको यदि आपने काट करके फेंक दिया तो डॉक्टर की जेब भरोगे, खुद का शरीर ख़राब करोगे। ये बहुत प्रूवन बात है। सर्जरी वहाँ पर नीड है जहाँ पर फीमर का हेड पूरी तरीके से सड़ गया, ख़त्म हो गया, हेड ही नहीं बचा, उस कंडीशन में आप सर्जरी करवाओ, क्योंकि सर्जरी की कॉस्ट, सर्जरी का तरीका दोनों में सेम रहेगा, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे वो लास्ट ग्रेड हो, ठीक है। तो भटकावे में मत आओ। बहुत सारे सर्जन ये बोलते हैं, मैं उसके टोटल विरोध में हूँ, ठीक है, कि आप सेकेंड ग्रेड में ही करवा लो, ऐसा मत करो, क्योंकि उस सर्जन को भी एवियन होगा तो शायद डॉक्टर आकाश काली के पास आ सकता है। कई सारे सर्जन हमारे पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उनका नाम हम बोल नहीं सकते, बट काफ़ी सारे लोग हैं, क्योंकि वो भी अल्टरनेटिव ढूंढते हैं। उनको पता है कि हम जो सिरेमिक की बोल अंदर डाल रहे हैं, जो इम्प्लांट डाल रहे हैं, उसकी लाइफ साइकिल कितनी है और कितना समय तक वो चलेगा, कितना सक्सेसफुल है। तो आई होप दोस्तों आप मिसगाइड ना हो, सही समय पे सही ट्रीटमेंट लो, यही वादा है आपसे, और यही आपको बताना चाहूँगा। अब लास्ट में मैं आपको एक्सरे इनके बताऊँगा कि क्या इंप्रूवमेंट इनको देखने को मिला है। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, नमस्कार। दोस्तों इनके एक्सरेज की यदि हम बात करें
तो इनका जो एक्सरे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, ये सबसे शुरुआत का एक्सरे है जब इन्होंने जो है हमसे ट्रीटमेंट स्टार्ट किया था। राइट साइड में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नेक्रोसिस देखने को मिल रही है, क्योंकि इन्हें जो है ग्रेड सेकेंड और लेफ्ट साइड में जो है इनको ग्रेड थर्ड बताई गई थी। ठीक है, आप देखें बहुत बड़ा नॉच इसमें बना हुआ है, तो काफ़ी ज़्यादा नेक्रोसिस थी इस समय जब ये मेरे पास आए थे। इसी के साथ में बीच में यदि हम देखें तो ये आपको ओल्ड, इससे भी ओल्ड हम एक्सरे बताते हैं, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस हो गई है और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। बाइलेटरल थर्ड ग्रेड इनको हो गया है। ये आज का एक्सरे दोस्तों जो हमारे ट्रीटमेंट के बाद का है, आप देखेंगे दोनों जो फ्यूमरल हेड है वो पूरी तरीके से राउंड हो गए। पहले वाला देखिए कितना नेक्रोसिस यहाँ पर था, अभी वाले में पूरी तरीके से फ्यूमरल हेड गोल हो चुका है।